क्या आप आ गए बच्चों? थंबनेल देख के आप सोच रहे होंगे कि सर आखिर आज बताने क्या वाले हैं। तो बच्चों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आप सबके साथ है, दो ऐसे क्वेश्चन जिसका हम आंसर देने वाले हैं। तो बच्चों के जो सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि सर कब पढ़ें, दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, और कौन सा टाइम टेबल आखिर सही है, किस टाइम टेबल से पढ़ें। तो साइंटिफिकली आज हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा टाइम टेबल आपके लिए सही है, और साइंटिफिकली बहुत ढेर सारी रिसर्च के बाद हम एक टाइम टेबल बनाएंगे जो आपके लिए होगा। अब बच्चे सबसे पहला सवाल जो हमसे करते हैं कि सर कब पढ़ा जाए, कैसे पढ़ें, क्या टाइम टेबल बनाएं, आपके टाइम टेबल में क्या गलती है, इन सब चीजों को हम बताएंगे। और इस टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद एक्चुअली आप 12-12 घंटे पढ़ने लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि गलती क्या होती है। तो सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो टाइम टेबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि सुबह 5 बजे उठेंगे, 5 से 6 स्कूल गोइंग की बात करते हैं, रिवीजन करेंगे, फिर 2 बजे स्कूल से आएंगे तो 2:30 तक खा के 2:30 से 4:30 मैथ्स पढ़ लेंगे, फिर 4:30 से मान लेते हैं आप 3 घंटे कोचिंग जाते हैं, 7:30 कोचिंग जाएंगे, घर आएंगे, आराम करेंगे, फिर 8 से 10 साइंस पढ़ लेंगे। ये तो बात हो गई स्कूल गोइंग बच्चों की। अब जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर स्कूल गोइंग। ये हम आपके टाइम टेबल की बात कर रहे हैं बच्चों। आप सोच रहे होंगे सर हमारे टाइम टेबल की बात आखिर कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ढेर सारे बच्चों को देख चुके हैं जो ये गलतियां करते हैं। हम पहले भी प्रॉमिस कर चुके हैं कि साइंटिफिकली एक सही टाइम टेबल आपके लिए लेके आने वाले हैं। पूरी रिसर्च के बाद, बहुत ढेर सारे बच्चों से बात करने के बाद हमने ये टाइम टेबल निकाला है जो हम बताएंगे। वीडियो के एंड तक बने जरूर रहिएगा, नहीं तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस करने वाले हैं। और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, डे स्कूल नहीं जाते हैं, प्राइवेट करते हैं, वो कहते हैं कि 7 बजे उठेंगे, 7 बजे से 9 बजे तक पहले हम कल का रिवीजन करेंगे, फिर नाश्ता पानी थोड़ा सा करेंगे, और फिर 11 बजे से बैठ जाएंगे 2 बजे तक अपने कोचिंग का होमवर्क कर लेंगे या उसका रिवीजन कर लेंगे। फिर मान लेते हैं 2 से 5 वो कोचिंग चले गए, फिर क्योंकि वो दिन भर घर में थे तो 1-2 घंटे घूमेंगे 6-6:30 तक, और फिर वो 7 बजे वापस आएंगे और फिर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या आप सब ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाते हैं? अब आप सोचेंगे सर क्या बकवास बनाने बैठे हैं, सर कुछ नहीं बताने वाले। तो आइए हम आपका माइंड पढ़ते हैं। जो हम बोलने वाले हैं अगर आप उससे रिलेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में तुरंत यस लिखिएगा। आप में से कितने बच्चे हैं जो रात को जब सोते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि अरे यार आज तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, कल से हम जरूर पढ़ेंगे, कल हम मोटिवेटेड रहेंगे। रात में आप इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि आप रात में ही सोचते हैं कि अभी सारा टाइम टेबल बना लें, अभी कोर्स खत्म कर लें, अपने फ्यूचर के बारे में सोच लेते हैं, अपने पास्ट के बारे में सोच लेते हैं, जितनी गलती की है उसके बारे में सोच लेते हैं, आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में सोच लेते हैं। पर क्या सुबह उठते ही वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है? अगर बच्चों जी हाँ ये आप सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिएगा, भूलिएगा नहीं, आदेश सर के लिए ये जरूर लिखिएगा। तो आप ही इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो अब बच्चों सही टाइम टेबल साइंस के हिसाब से क्या है, बच्चों के लिए सही टाइम टेबल क्या है? तो सही टाइम टेबल वो होता है जब आप पढ़ सके। अब आप कहेंगे सर फिर से बकवास, फिर से बकवास। तो आइए बहुत बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं आज हम आपसे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अगर इस प्रॉब्लम को भी आप फेस कर रहे होंगे जैसे कि वो मोटिवेशन वाली बात, तो एक और यस लिखिएगा। प्रॉब्लम ये है कि हम तो उठने वाले थे 5 बजे, पर हम उठे आज 5:30 बजे, नींद नहीं खुली, तो ये टाइम टेबल तो भैया फॉलो नहीं हुआ। स्कूल से आए 2 बजे, खाते खाते 2:45 हो गया, तो भैया ये भी फॉलो नहीं हुआ। अब हम क्या सोचते हैं, कल से फॉलो करेंगे, कल टाइम टेबल फॉलो करेंगे। अब आप कहेंगे सर इनको क्या दिक्कत, ये तो स्कूल भी नहीं जाते हैं, ये 7 से 9 रिवीजन करने के लिए सोचे थे, क्योंकि इनको स्कूल नहीं जाना इन्होंने सोचा थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, और एक्सरसाइज करते करते हो गया 7:30, ये भी टाइम टेबल फॉलो नहीं करेंगे। फिर ये कोचिंग से आने वाले थे घूम के 7 बजे तक, पर क्योंकि यार दोस्त मिल गया, समोसा खाना था, पेस्ट्री खानी थी, ये आया 8 बजे तक, ये भी टाइम टेबल फॉलो नहीं करेंगे। तो ये टाइम टेबल बनने के 1 हफ्ते तक तो फॉलो होता है, 10 दिन तक तो फॉलो होता है, पर उसके बाद फॉलो नहीं हो पाता है। तो बड़े बड़े टॉपर्स ने, बहुत बड़े बड़े टॉपर्स ने, अच्छे अच्छे टीचर्स ने, साइंस ने बताया है कि 2 ऐसे टाइम टेबल है जो हर बच्चा फॉलो कर सकता है। तो आइए उसकी बात करते हैं। तो पहला तरीका है बफर टाइम टेबल का। अब आप कहेंगे सर बफर क्या होता है?
बफर का मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो आप जो टाइम टेबल बना रहे हैं बच्चों, जितना भी टाइम टेबल बना रहे हैं उसमें 1 से 2 घंटे का स्लॉट खाली छोड़ दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आप 12 बजे सोते हैं और आपने टाइम टेबल बना रखा है 12 बजे तक का, तो आप एक स्लॉट 10:30 to 12 खाली छोड़ दीजिए। इसमें आपको कुछ टाइम टेबल नहीं बनाना है। अब इससे क्या फायदा होगा, अगर आपने इसमें से कोई टाइमिंग मिस की होगी, कोई भी टाइमिंग मिस की होगी, मान लेते हैं आपने ये मिस कर दिया, पर आपने ये मिस कर दिया और ये फॉलो कर लिया, पर आपका ये बच गया। तो अब आप ये कब करेंगे बच्चों, ये आप करेंगे अपने बफर टाइम में। तो सबसे पहला जो तरीका है वो यही है कि आप अपने बफर टाइम में जो दिन का टाइम आपने मिस किया है उसको फॉलो करेंगे, और जो आपका छूट गया है वो आप इसमें करेंगे। क्योंकि अगर वो आप नहीं करते हैं तो उस रात आप वापस से दुखी होंगे, वापस सोचेंगे इस टाइम टेबल का कोई मतलब नहीं, और फिर जब 1 महीने बाद दोबारा मोटिवेट होंगे तो आप दोबारा टाइम टेबल बनाएंगे और यही बनाएंगे। अब अगर आप टाइम फॉलो नहीं कर पाते तो दूसरा जो तरीका है जो हम पर्सनली प्रेफर करते हैं वो क्या होता है, वो होता है कोर्स अमाउंट। अब आप कहेंगे सर ये क्या बता दिया आपने, मेरा तो दिमाग ही फट गया, क्या बता दिया। तो इसमें बच्चों आपको क्या करना है, आप टाइम निर्धारित नहीं करेंगे बल्कि आप डेट फिक्स करेंगे। मतलब आप सुबह उठते ही आप कहेंगे कि आज हमें फिजिक्स के चैप्टर 1 को कंप्लीट करना है, चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करना है, रिएक्शंस याद करने हैं, फॉर्मूलाज याद करने हैं, मैथ्स का एग्जाम्पल करना है एक्सरसाइज 1 का। तो अब ये आपका पूरे डे का टाइम टेबल हो गया है। अब आपको जैसे ही समय मिलता है वैसे ही आपको बैठ जाना है। और ये टाइम टेबल पर्सनली, क्योंकि आजकल इतने ढेर सारे काम हो गए हैं, आपको इंस्टाग्राम भी चलाना होता है, तो उसके लिए ये परफेक्ट टाइम टेबल होता है, एकदम परफेक्ट टाइम टेबल। क्यों परफेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको पहली चीज ये फिक्स हो चुकी है कि इसको कंप्लीट करके ही सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों। क्योंकि अभी की मेहनत आपको बाद में सक्सेसफुल इंसान बनाने वाली है। अभी की जो नींद आपने छोड़ी होगी ना, जो नींद आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके लिए आपकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ने वाले हैं, वही आपको एक दिन बहुत सक्सेसफुल बनाने वाली है। आप फील करेंगे कि उस दिन की मेहनत, उस रात की मेहनत, जो मैंने रातों जगी है, जो मैंने रातें काटी है बुक्स के साथ, कॉपीज के साथ, पेन्स के साथ, जब मैं सोया नहीं, जिस दिन मैंने खाया नहीं, वो आपको याद आएंगी जब आप सक्सेसफुल होंगे। देन यू विल हैव अ स्टोरी टू टेल। और सक्सेसफुल आदमी के पीछे बहुत ही हार्डवर्क होता है और वही स्टोरी आप आगे बता पाएंगे। तो ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा जब आप सुबह उठते ही फिक्स कर लें कि आज हमें इतने टॉपिक्स खत्म करने ही है, और जब वो आपके टॉपिक खत्म होंगे तभी आपको सोना है। उसके पहले सोइए नहीं बच्चों, क्योंकि वो सपने आप कैसे पूरे करेंगे अगर आप सो जाएंगे। कुछ ऐसे सपने भी होते हैं जो खुली आंखों से देखने चाहिए। जो आपने बोर्ड में टॉप होने के सपने देखे हैं हमारे साथ, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, तो आप ये दिन भर का टाइम टेबल बना लीजिए कि जब तक हमारा खत्म नहीं होगा ये टॉपिक हम सोएंगे नहीं। सोना नहीं है बच्चों, सोना बनना है आपको। तो ये टॉपिक जब कंप्लीट हो जाए तब आप सो जाइए। और इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, ऐसा कभी नहीं होने वाला कि 7 बजे का टाइम टेबल था, आप 7:10 पे जग उठे, 7:15 पे उठे, 7:15 पहुंचे तो आपने टाइम टेबल छोड़ दिया और कहा कि छोड़ो क्या पढ़ते हैं। इसके लिए आपको टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, इतने टॉपिक हर दिन के, और इस तरीके से आप अपने परफेक्ट टाइम टेबल को अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास समय है तो आप इस बफर टाइम टेबल का यूज कर सकते हैं, पर अगर आपके जिम्मेदारियां हैं, बहुत ढेर सारे काम हैं, तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो करें। और बोर्ड एग्जाम तक अगर आपके 95% इस टाइम टेबल को फॉलो करके नहीं आए और आईमेट को फॉलो करके नहीं आए, तो आप जो कहेंगे आदेश सर उस चीज के लिए तैयार हो जाएंगे। मिलते हैं बच्चों आपसे अगले वीडियो में। बी मोटिवेटेड, बी अ टॉपर।